साथियों नमस्कार। आज की वैश्विक परिस्थितियों में जब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सैन्य तनाव, क्षेत्रीय संघर्ष और हथियारों की दौड़ बढ़ती जा रही है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें युद्ध और शांति के विकल्पों के बीच केवल नैतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक और संस्थागत समाधान तलाशने होंगे। युद्ध चाहे किसी भी कारण से लड़ा जाए, अंततः मानवता के लिए घातक सिद्ध होता है। परंतु दुखद यह है कि कई बार शांति की रक्षा भी युद्ध के भय से ही संभव होती है। ऐसे में यह अनिवार्य हो जाता है कि एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था या वैश्विक संस्था हो जो केवल कूटनीतिक या अपील से नहीं बल्कि प्रभावशाली, न्यायपूर्ण और बल संपन्न ढांचे के साथ युद्ध की आशंका को जड़ से समाप्त कर सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसी आशा के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, मानवाधिकारों की रक्षा और देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर अपनी उपयोगिता सिद्ध भी की है, किंतु यह भी स्वीकार करना होगा कि यह संस्था समय के साथ अपनी सीमाओं और असमर्थताओं के लिए भी जानी जाती रही है। कई बार यह शक्तिशाली देशों की राजनीतिक इच्छाओं के सामने एकदम विवश नजर आई है। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता और वीटो पावर की व्यवस्था ने इसे लोकतांत्रिक होने से एकदम से रोक दिया है। परिणाम स्वरूप यह संस्था आज उस शक्ति और निष्पक्षता के साथ कार्य नहीं कर पा रही है जिसकी वर्तमान विश्व को आवश्यकता है। एक बार हम जो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में हम देखेंगे कि जहां एक और आतंकवाद या सामरिक प्रतिस्पर्धा जैसे तत्व शांति के लिए खतरा बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर विश्व युद्ध की संभावना अब केवल इतिहास का विषय नहीं रही है। यूक्रेन संकट हो, मध्य पूर्व की अशांति हो, या एशिया प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त संतुलन की चुनौतियां, ये इस बात की तरफ चेतावनी देती हैं कि यदि शीघ्र कोई ठोस वैश्विक समाधान नहीं खोजा गया तो मानवता एक बार फिर भारी संकट में पड़ सकती है। इसी संदर्भ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार जो है वो प्रख्यात समाजशास्त्री बजरंग मुनि जी ने प्रस्तुत की है। उनका प्रस्ताव यह है कि आज की परिस्थितियों में केवल राष्ट्रों के बीच किसी समझौते या संगठन की नहीं बल्कि एक वैश्विक नागरिकता आधारित व्यवस्था की आवश्यकता है। उनका कहना है कि हमें एक विश्व संविधान की दिशा में सोचना चाहिए, ऐसा संविधान जो राष्ट्रों के बजाय सीधे दुनिया के नागरिकों के बीच संबंध और अनुशासन तय करे। बजरंग मुनि जी का एक यह सुझाव है कि इस वैश्विक संविधान की जो प्रारूप समिति का गठन जो है वो पूरी दुनिया से 750 सदस्यों के साथ किया जाएगा। यह संख्या इस आधार पर तय हो कि प्रत्येक 1 करोड़ वैश्विक जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाए। इन प्रतिनिधियों का चयन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि दुनिया के प्रत्येक भाग, संस्कृति, वर्ग और दृष्टिकोण को उचित प्रतिनिधित्व मिले। यह समिति विश्व संविधान का मसौदा तैयार करे जिसे फिर एक वैश्विक जनमत संग्रह के माध्यम से पारित किया जाए। यदि यह मसौदा बहुमत से पारित होता है तो इसे विश्व संविधान के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। इस संविधान के तहत एक संयुक्त विश्व व्यवस्था की नींव रखी जा सकती है जिसमें न केवल वैश्विक न्यायालय, पुलिस और मानवाधिकार संस्था शामिल हो बल्कि एक ऐसी कार्यकारी प्रणाली भी हो जो राष्ट्रों को उत्तरदायी बनाए और युद्ध जैसी
स्थितियों को न सिर्फ रोके बल्कि संभावना को जन्म देने से पहले ही नष्ट कर दे। इन सब परिस्थितियों से या ये सब कर्तव्य निभाने, दायित्व निभाने में यूएनओ कह सकते हैं कि असमर्थ है। हम असमर्थ शब्द का उपयोग कर सकते हैं इसके लिए। तो साथियों, यह प्रस्ताव जो बजरंग मुनि जी ने दिया है यह केवल एक यूटोपियन कल्पना नहीं है। आपको लगता होगा कि शायद यह यूटोपियन कल्पना हो तो विश्व संविधान कैसे बन सकता है, विश्व को एक साथ इतने प्रतिनिधि कैसे चुने जा सकते हैं, क्या उसमें परिस्थितियां होंगी। पर यह यूटोपियन नहीं है बल्कि एक गंभीर या वैकल्पिक सोच है। आज की स्थिति में जब कि राष्ट्र राज्य अपनी अपनी सीमाओं में सिमटे हुए हैं और वैश्विक हितों की अपेक्षा राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जा रही है, यह सोच मानवता को एक नई दिशा दे सकती है। ऐसी व्यवस्था के निर्माण से न केवल युद्ध की संभावनाएं घटेंगी बल्कि गुटबाजी, सामरिक प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय अहंकार भी नियंत्रित होंगे। आज जिसे ही देखो वह ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट अमेरिका या ग्रेट पाकिस्तान या ग्रेट जर्मनी, सब ग्रेट ही बना दे अपने राज्य को। साथियों, यह आवश्यक है कि वैश्विक नेतृत्व इस दिशा में गंभीरता से विचार करें। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान जो संरचना में सुधार भी इस दिशा में पहला कदम हो सकता है, परंतु केवल सुधार पर्याप्त नहीं है। हमें मूल संरचना में आमूलचूल परिवर्तन करना ही होगा। आज की पीढ़ी को यह समझना होगा कि हम केवल राष्ट्रों के नागरिक नहीं हैं, हम पृथ्वी के नागरिक हैं। हमारी समस्याएं भी वैश्विक हैं, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे महामारी हो, चाहे आतंकवाद हो, या तकनीकी एकाधिकार हो, या संसाधनों की असमानता हो। इनका समाधान किसी एक देश की सीमा में नहीं हो सकता। एक वैश्विक संविधान और उसके अनुरूप एक वैश्विक लोकतांत्रिक ढांचा ही यह मार्ग हो सकता है जिसे हम न केवल युद्ध से बच सकते हैं बल्कि अस्थायी और जो एक तनावपूर्ण या न्यायपूर्ण शांति की ओर भी हम अग्रसर हो सकते हैं। निष्कर्ष इसका यह है साथियों कि यही एकदम समय है विश्व समुदाय को बजरंग मुनि के इस विचार को मान लेना चाहिए। यह समय है जब मानवता केवल समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट न हो बल्कि एक साझा भविष्य की सकारात्मक रचना के लिए भी संगठित हो। युद्ध किसी का समाधान नहीं हो सकता। यदि हमें शांति चाहिए तो उसका ढांचा भी एक ऐसा होना चाहिए जो हर स्तर पर न्याय, समानता और शक्ति संतुलन बनाए रखे। एक विश्व संविधान, एक विश्व सरकार और एक सशक्त विश्व न्याय व्यवस्था, यही आज की युग की मांग है। दुनिया की अस्थिरता जो है, जो एक अशांति फैली हुई है, यह विश्व संविधान रोक सकता है। तो यह बात बजरंग मुनि जी की, जो विश्व के ऐसे देश हैं जो बड़ी भागीदारी निभाते हैं, उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए और इस पर आगे बढ़ना चाहिए।